चलो आज कुछ मजेदार बात करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी हवाई जहाज में सफर किया है या कम से कम उनके बारे में सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवाई जहाज सीधी रेखा में क्यों नहीं उड़ते? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप मैप पे फ्लाइट पाथ्स देखते हो तो वो हमेशा कर्व्ड होते हैं? ये देखने में अजीब लगता है ना? आप सोचोगे कि सीधी लाइन में उड़ना शॉर्टेस्ट रूट होगा, है ना? आखिरकार सीधी रेखा सबसे छोटा रास्ता होता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। असल में कई फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पहले बात करते हैं अर्थ की। हमारी पृथ्वी गोल है, फ्लैट नहीं। अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं। इसका मतलब है कि जो चीजें फ्लैट मैप पर सीधी दिखती हैं वे असल में गोल सतह पर कर्व्ड होती हैं। तो जो फ्लैट मैप पे सीधी लाइन लगती है वो असल में अर्थ के सरफेस पे कर्व होती है। ये कर्वेचर ही है जो हमें भ्रमित करता है। इसे ग्रेट सर्कल रूट कहते हैं। ये एक स्फीयर पे दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये स्फीयर पे दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ग्रेट सर्कल रूट का उपयोग करके हवाई जहाज कम दूरी तय करते हैं और ईंधन की बचत करते हैं। इमेजिन करो आपके पास ग्लोब है और आप एक स्ट्रिंग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेच करते हो। वो स्ट्रिंग नेचुरली एक कर्व बनाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है और कर्व्ड सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कर्व्ड होता है। कूल है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है और कर्व्ड सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कर्व्ड होता है। कूल है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कारण है। अब बात करते हैं विंड की। हवा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पायलट्स फ्लाइट्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए विंड पैटर्न्स का यूज करते हैं। हवा के साथ उड़ना हवा के खिलाफ उड़ने से ज्यादा आसान और तेज होता है। जेट स्ट्रीम जो हाई एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग एयर करंट है, फ्लाइट टाइम और फ्यूल कंजम्पशन कम कर सकता है। ये तेज हवाएं हवाई जहाज को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इसलिए पायलट्स अपने रूट्स एडजस्ट करते हैं इन वाइंड्स को कैच करने के लिए, जिसका मतलब ऑफन कर्व्ड पैथ में फ्लाई करना होता है। ये हवा के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। और फिर आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आसमान में बहुत ट्रैफिक होता है और प्लेन्स कहीं भी नहीं उड़ सकते। आसमान में बहुत ट्रैफिक होता है और प्लेन्स कहीं भी नहीं उड़ सकते। उन्हें स्पेसिफिक रूट्स पे डायरेक्ट किया जाता है ताकि टकराव से बचा जा सके। सेफ्टी के लिए और कॉलिजन्स अवॉइड करने के लिए फ्लाइट्स स्पेसिफिक रूट्स पे डायरेक्ट किए जाते हैं। ये रूट्स एयर ट्रैफिक फ्लो मैनेज करने के लिए डिजाइंड होते हैं। जिसकी वजह से ऑफ्टन कर्व्ड पाथ्स बनते हैं। ये सब सुरक्षा के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं कोरियोलिस इफेक्ट की। ये एक और महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि अर्थ रोटेट करती है तो एयरप्लेन्स जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होते हैं। ये डिफ्लेक्शन फ्लाइट पैथ्स को कर्व कर देता है। इस डिफ्लेक्शन से फ्लाइट पैथ्स कर्व हो जाते हैं। ये इफेक्ट भी हवाई जहाज के रास्ते को प्रभावित करता है। तो सब मिलाके प्लेन्स कर्व्ड पाथ्स में अर्थ के कर्वेचर, विंड पैटर्न्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से फ्लाई करते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर फ्लाइट पाथ को निर्धारित करते हैं। ये ज्योग्राफी, फिजिक्स और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन है। ये सब मिलकर हवाई जहाज के रास्ते को निर्धारित करते हैं। अगली बार जब आप फ्लाइट पाथ देखो और सोचो कि ये सीधा क्यों नहीं है, तो याद रखना ये मोस्ट एफिशिएंट, सेफेस्ट रूट फाइंड करने के बारे में है। ये सब फैक्टर्स मिलकर हवाई जहाज के रास्ते को निर्धारित करते हैं। साइंस कमाल है ना? देखने के लिए शुक्रिया। विज्ञान की ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती हैं, ये जानना वाकई अद्भुत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दीजिए और ऐसे कूल साइंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए।